हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। तो गाइस, एसएससी जेईई 2022 एग्जामिनेशन बहुत करीब है। ओवरऑल अगर बात करें तो 70 डेज हमारे पास हैं। अगर आज से काउंट करते हैं तो लगभग 70 दिन का समय है। 70 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। और जो भी आपकी ब्रांच है, चाहे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सभी ब्रांच वाले इस वीडियो को देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। चाहे नॉन टेक की स्ट्रेटजी या टेक्निकल की स्ट्रेटजी, जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर उसमें लगे आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो डेफिनेटली उसको करना चाहिए आपको। स्पेशली बात करूंगा सिविल इंजीनियर्स के लिए। वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ। गाइज देखो, यहाँ पे कुछ डेटा मैंने रखा है और ये पिछले 7 सालों का एवरेज डेटा है। यहाँ से ये पता चल रहा है हमें कि जो भी सब्जेक्ट आपके पूछे जा रहे हैं, जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसमें आपको क्या क्या करना है और कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हो अभी, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे सोम एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस के यहाँ पे बात किया जाए तो दोनों का मिला के ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ पहले। कन्वेंशनल में भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं। आरसीसी जो है, आरसीसी का 10 से 12 का एवरेज वेटेज रहता है, 10 से 12 नंबर की देखने को मिलती है। स्टील स्ट्रक्चर उसी तरीके से 7 से 8 क्वेश्चंस। बिल्डिंग मटेरियल 15 से 20 क्वेश्चंस का ऑन एन एवरेज गया है। कभी ज़्यादा क्वेश्चंस, कभी कम क्वेश्चंस, लेकिन 15 क्वेश्चंस तक एवरेज यहाँ पे जाता है। एफएम और एचएम, ठीक है, यहाँ पे लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस। सॉइल मैकेनिक्स में 10 से 15 क्वेश्चंस। सर्वेइंग में 15 से 20 क्वेश्चंस। सर्वे में ऑब्वियस सी बात है कि कभी कभी क्वेश्चंस कम भी हो जाते हैं। किसी किसी सेट में आपको 7-8 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैंने देखा कि किसी किसी सेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसलिए एवरेज वैल्यू यहाँ पे ना 15 से 20 की चली जा रही है। इन्वायरमेंट में अगेन यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन से कभी कभी 9-10 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन 5 से 6 क्वेश्चन। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 2 से 3, कई बार यहाँ 5 से 6 क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। डिपेंड करेगा आपका सेट कैसा है। और ट्रांसपोर्टेशन में 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें रेलवे हाईवे दोनों ही आ जाता है। एयरपोर्ट, डॉक एंड हार्बर भी आ जाता है इसमें, लेकिन रेलवे से कम क्वेश्चंस आते हैं, मेनली हाईवे से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो वेटेज वाले सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हो, तो क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, कौन कौन से पोर्शन से लगा सकते हो आप। क्वेश्चंस लगाना है तो आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस लगाइए, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस लगाइए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, उनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अभी इस समय, अभी लगभग 30 दिनों की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चंस लगाओ, यहाँ पे केवल क्वेश्चंस लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। एमसीक्यू आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो और टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से या फिर आपके पास कोई भी बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी कुछ कुछ सब्जेक्ट बता रहा हूँ जिसमें आपको फॉर्मूले रिवाइज करना है। सॉइल मैकेनिक्स में फॉर्मूले सारे के सारे रिवाइज कीजिए, आरसीसी के फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, स्टील स्ट्रक्चर में छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाइए और फॉर्मूले दोनों ही को देखिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एफएम, एफएम जो सब्जेक्ट है इसमें आपको पढ़ना है। इसमें आपको फॉर्मूले रिवाइज करना है, छोटे छोटे टर्म्स की डेफिनेशन पढ़नी है और छोटे छोटे फॉर्मूले को रिवाइज करना है, छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत है, यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। तो में अगेन मैं बोलूँगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो जिनमें बोल रहा हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, उसमें आपको प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस ईयर के साथ साथ अदर क्वेश्चंस जो भी हैं, बुक्स के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। और बाकी जिसमें बिल्डिंग मटेरियल जैसे सब्जेक्ट में आपको खूब ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के। जहाँ क्वेश्चंस में फंसो वहाँ पे फिर सब्जेक्ट को देखो। जैसे स्टोन में आपको पता नहीं चल रहा है कि रॉक्स में इग्नियस रॉक एग्जांपल नहीं याद आ रहा है, तो एक फिर से लिस्ट आउट बनाओ, उसमें लिखो, उसमें लिख के इस तरीके से तैयार करो। इस तरीके से ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर एक चीज़ को पढ़ना है। अभी भी इतना सफिशिएंट टाइम है। और जिसको लगता है ना कि 2-3 सब्जेक्ट मेरे बिल्कुल ही गोल हैं, तो गोल नहीं रखना है। बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसा नहीं थिंकिंग करनी है कि इसको छोड़ ही के जाता हूँ। पढ़ना जरूर है, क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसा है कि जो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, पता चले ये कम दिखाई दे रहा है, आपके सेट में आ गया 15 क्वेश्चन, तो क्या करोगे? छोड़ दोगे पूरा? नहीं छोड़ोगे आप। ऑब्वियस सी बात है कि आप कोशिश करोगे कि इसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो ओवरऑल सेक्शन की अगर हम बात करें, तो ओवरऑल सेक्शन में हमें उन उन सब्जेक्ट की वेटेज जहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यू लगाओगे तो वो चीज़ें दिमाग में आती हैं और उसके बाद वहाँ दिक्कत आती है तो हम पढ़ते भी हैं। रही बात आपके नॉन टेक्निकल सेगमेंट की, तो नॉन टेक्निकल सेगमेंट में आप लोग करंट अफेयर, बार बार बोल रहा हूँ, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होगे। सुबह में कीर्ति मैम पढ़ा रही हैं, उसको क्लासेस को अटेंड कीजिए। इसी तरीके से रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही है अभिषेक सर की, उसको भी अटेंड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो वेटेज वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे हमेशा पहले इंडियन हिस्ट्री वगैरह इन सब को प्रेफरेंस दे लो, वर्ल्ड वाले को छोड़ सकते हो अभी, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री है, फिर से इंडियन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट है। फिजिक्स है,
फिजिक्स का यहाँ से वेटेज अच्छा खासा है और यहाँ से मार्क्स आप गेन कर सकते हो। केमिस्ट्री उसी तरीके से है। तो ये पूरा का पूरा पॉलिटी, अगेन पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वेटेज वाले जो पोर्शन है उसको रिकॉल कीजिए। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वहाँ से, या फिर जिस भी बुक से पढ़ रहे होगे वहाँ से पढ़िए इसको। इसी के साथ यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे जो है बायो, बायो इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, यहाँ वेटेज अच्छा खासा है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। कुछ कुछ अवार्ड्स, ऑनर्स एंड अवार्ड्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे लास्ट में देखो, यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कवर कर लेना है, जिससे अच्छा खासा वेटेज। रीजनिंग के लिए एक ही टिप्स है, रीजनिंग जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एक ही टिप्स दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं रीजनिंग के, डेली रेगुलर बेसिस पे। आप मॉर्निंग में चाहे सेशन से करो या खुद से प्रैक्टिस करो, ये सारी चीज़ें करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी पोर्शन, एक भी चीज़ वीक है, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, एवरीवेयर, कहीं से भी, पूरे ऑल इंडिया में जहाँ भी पढ़ने को आपको मिल रहा है, छोड़ के मत जाना। इस बार ऑप्शंस हैं आपके पास वैकेंसीज के भी, और आपके साथ साथ आपकी आसपास में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ये नहीं सोचना है। ठीक है, और जो हमारे चैनल पे पढ़ रहे हैं उनको डेली क्लासेस तो मिल रही हैं। मॉर्निंग में 10 बजे से मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उस सेशन को अटेंड करो। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो इसी तरीके से सभी ब्रांचेस के लिए सारे फैकल्टी अवेलेबल हैं। और जिनको भी रिक्वायरमेंट होगी पेड क्लासेस की, तो उन सभी बच्चों के लिए यही कहना है कि जो भी बैच, कोई सा भी बैच, एसएससी जेईई का पर्टिकुलर बैच ज्वाइन करोगे, इसमें भी आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की, और बहुत ही सस्ते प्राइस में है, अवेलेबल हैं। महापैक में तो आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ मिल जाता है। हर ब्रांच के लिए महापैक अवेलेबल है। कोई सा भी बैच आपको ज्वाइन करना है तो ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना। एसएससी जेईई की क्लासेस, डीआरडीओ की क्लासेस, सारी क्लासेस इसके अंदर इंक्लूडेड है। और दूसरा, यहाँ पे अदर ब्रांचेस आपके हैं, सिविल, मैकेनिकल, तो सभी के लिए अवेलेबल है। मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और सिविल के लिए। कोई सा भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप यू कैन यूज़ Y293, दिस इज़ द डिस्काउंट कूपन कोड। और कहाँ से यूज़ कर सकते हो? अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से, राइट। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये दिखाई देंगे सारे के सारे महापैक्स, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। 70 डेज को प्रॉपर यूटिलाइज करो, सिलेक्शन आपका जरूर होगा और अच्छे नंबर के साथ होगा। प्री निकालोगे फिर मेंस की बात करेंगे। अभी मैंने कन्वेंशनल की बात इसीलिए नहीं की क्योंकि फोकस अभी, प्राइमरी फोकस जो है ना हमारा, प्री पे है। किसी भी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स के सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।